नमस्कार दोस्तों, जिस चाइना का गुणगान हम लोग कर रहे थे, पूरे दुनिया कर रहा था, सब कह रहा था कि चाइना दुनिया का दूसरा आर्थिक महाशक्तिशाली देश है, इन सब के अलावा तीसरा सैन्य शक्तिशाली देश है। चाइना चाहे तो दुनिया में किसी को भी हरा सकता है और चाइना से न तो रसिया उलझना चाहता है, न ही अमेरिका, और भारत तो चाइना से जीत ही नहीं सकता है। दोस्तों, भारत में कई सारे मूर्ख ऐसा है जो हमेशा अपने आप को कम आकलन करता है और बोलता है कि चीनी फौजी बहुत ही खतरनाक होता है, जीव जंतु कुछ भी खा लेता है, सांप कीड़ा खाता है, आदमी खाता है, कुछ भी खाता है, और भारतीय फौजी उसे जीत ही नहीं पाएगा। अगर चीन और भारत में युद्ध हो तो भारतीय फौज हार जाएगा। दोस्तों, इस तरह का आकलन कई बार भारत के थिंक टैंक बुद्धिजीवी करता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और बोलता है कि चाइना से युद्ध का मतलब हार। जबकि दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि पूरे दुनिया आज जानता है कि अगर बात करें सैन्य के मामले में, यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में, दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक आर्मी, यानी कि हम बोले आर्मी के बारे में, दोस्तों सेना सबसे अधिक भारत के पास है। आप जानते हैं ना, भारत के पास वर्तमान समय में 12 से 13 लाख सैनिक है। दोस्तों 13 लाख से अधिक सैनिक है। और चीन के पास दोस्तों 10 से 11 लाख सैनिक है, यानी कि चीन से कहीं गुना अधिक सैनिक भारत के पास है। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि चाइना का सैनिक, दोस्तों आप जानते हैं कितना डरपोक होता है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइनीज सैनिक 5 फुट का होता है, 5 फुट का होता है, छोटा आँख होता है। छोटे आँख होने के कारण से हमेशा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, युद्ध में हमेशा हार जाता है। अब दोस्तों आप पूछें कि उसके तुलना में भारतीय सैनिक कितना मजबूत है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात चीन खुद कह रहा है। मैं पूरे दुनिया को छोड़ रहा हूँ। दोस्तों अमेरिका को छोड़ दीजिए, रसिया को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, ये बात खुद चाइना ने कहा है। चाइना ने कहा है कि भारत से अब उलझने का हिम्मत चीन में नहीं है। और दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा कि आखिरकार किस कदर भारतीय फौज का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और यहाँ तक कि रसिया ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, खासतौर पे भारत और चीन के बीच में जो बयान दिया है ना, पूरे दुनिया के लिए यह एक सीख है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले आप जानिए, जब युद्ध होगा, दोस्तों हम लोग मान लेते हैं अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा तो किसका पलड़ा भारी रहेगा। एक बात जानिए दोस्तों, आप कई बार बोलते हैं कि भारत से दोगुना चीन के पास परमाणु बम है, भारत के पास 150 है तो चीन के पास 300 है। इन सब के अलावा बहुत सारे मित्र कहते हैं कि भारत से अधिक फाइटर प्लेन चीन के पास है, अधिक मजबूत एयरफोर्स है भारत से। इन सब के अलावा बहुत सारे मित्र कहते हैं कि भारत की जल सेना से अधिक मजबूत चीन का जल सेना है। दोस्तों इस तरह का कई भ्रम अपने मन में पाले हुए हैं और आप लोग बेकार में चीन से डरते रहते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम जो झूठा आप कह सकते हैं, जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़ा थिंक टैंक है, दोस्तों वो केवल चीन का पैसा खा के चीन का गुण गाता है और उसके बातों में आप चले जाते हैं। आप थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि आखिर हमारा सैनिक क्या है और हम किस कदर चीन को दोहरा दोहरा के पीट सकते हैं। दोस्तों ये बात आप जानिए, आज जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये आपको नेट पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए आप लोग पूरा जानिए। दोस्तों आप जानते हैं, हम लोग एक बात जान लेते हैं, चीन के सैनिक और भारतीय सैनिक में अंतर क्या है। देखिए भारत का जो सैनिक है ना, भारतवासी चाहे जितना भी भारत के बच्चा दोस्तों भारतीय आर्मी से प्यार करता है और भारतीय आर्मी अपने देश के लिए जान भी दे देता है, देश के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर बात करें चीन का आर्मी, दोस्तों आप जानते हैं चीन में जो आर्मी है दोस्तों, यह चीन देश के लिए नहीं केवल अपने जनता के लिए बनाया है, यानी कि चीनी आर्मी केवल अपने जनता को दमन करता है। दोस्तों चीन में खासतौर पे चीनी आर्मी का कोई वैल्यू नहीं है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, आप झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझते हैं कम्युनिस्ट देश का क्या रूल है, कम्युनिस्ट का शासन यही है, जो इसके खिलाफ बोलेगा उसे कुचल देंगे। और दोस्तों इसीलिए चीन ने हमेशा अपने आर्मी को केवल अपने देश में ही उतारा है और अपने देश में कई सारे बेगुनाह लोगों को दोस्तों अपने आर्मी के द्वारा मारा है। और इसीलिए चीन की जो आम जनता है अपने आर्मी से नफरत करता है और बोलता है कि ये तो कम्युनिस्ट का गुलाम है, ये तो कम्युनिस्ट का चेला है। और दोस्तों अपने आर्मी से कोई भी प्यार नहीं करता है। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है, जब भी दोस्तों कोई युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है, आर्मी का हौसला बुलंद होना चाहिए। आर्मी जब भी युद्ध लड़ता है वो घर से फ्री होना चाहिए, देश के लिए जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों चीन में ऐसा नहीं है। चीन में जो भी आर्मी है दोस्तों ये बेहद ही डरपोक है और हमेशा अपने फैमिली के चक्कर में फंसा रहता है, अपने फैमिली के लिए सोचता रहता है। आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं 2015 से पहले चीन में एक फैमिली में केवल एक ही बच्चा पैदा हो सकता था।
चाहे लड़का हो या लड़की, एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा। और दोस्तों जब कोई बॉर्डर पे जाता था वो भी अपने घर का एकलौता होता था, यानी कि चीन में जो भी आदमी आज बॉर्डर पे है दोस्तों वो अपने घर का एकलौता बेटा है। और दोस्तों मान लीजिए अगर वो बॉर्डर पे मर जाता है तो क्या होगा। दोस्तों अगर चीन में एक सैनिक मारा जाता है तो समझिए चीन में कम से कम 5 से 6 फैमिली बर्बाद। पहला तो उसका बीवी बच्चा दोस्तों बर्बाद हो गया, दूसरा उसके माँ बाप बर्बाद हो गया क्योंकि उसका कोई दूसरा संतान तो है नहीं, केवल एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था। इन सब के अलावा दोस्तों जो इसके बीवी का जो माँ बाप है दोस्तों, उसके बीवी का माँ बाप का भी दोस्तों फर्ज वो लड़का ही उठाता है, यानी कि 2 फैमिली बर्बाद हुआ, एक उसका बीवी बच्चा बर्बाद हो गया। और दोस्तों इसीलिए जब भी कभी युद्ध होता है उसमें चीनी फौजी हमेशा युद्ध में भागता है, डरता है, युद्ध करने से बचता है। दोस्तों ये सच्चाई है। दूसरी ओर बात करें भारत के बारे में, दोस्तों आप जानते हैं भारतीय जवान पूरा ही दोस्तों सच्चा देशभक्त होता है, अपने देश के लिए जान तक निछावर करता है और पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है और एयर स्ट्राइक करता है और पाकिस्तानी को धूल चटाता है और पाकिस्तानी कोई भी गलती करता है तो उसे घर में घुस के ठोकता है। दोस्तों यही अंतर है चीनी आर्मी और भारतीय आर्मी में। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है चीन का जो थिंक टैंक है दोस्तों, चीन का थिंक टैंक है, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में आज कोई भी सैनिक नहीं है। दोस्तों मैं सैनिक बोल रहा हूँ, अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो अलग बात है, उसमें दोस्तों अमेरिका शक्तिशाली है, रशिया शक्तिशाली है, मैं सेना की बात कर रहा हूँ। चीन का जो थिंक टैंक है उसका कहना है कि वर्तमान समय में किसी देश में इतना दम नहीं जो खासतौर पे पहाड़ी इलाके में, जो पहाड़ के क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है या फिर दुनिया के कोई भी क्षेत्र में भारतीय सेना को हरा सके। खासतौर पे माउंटेन के लिए, पहाड़ के लिए सबसे बेहतर, सबसे खतरनाक और सबसे दमदार कोई सेना है वो भारतीय सेना है। और कम से कम 2 से 2.5 लाख सैनिक ऐसा है जो केवल पहाड़ पे ही हमेशा रहता है, पहाड़ का हर टेक्निक जानता है। पहाड़ पे केवल 2.5 लाख सैनिक रहे ना, मान लीजिए भारत का 2.5 लाख सैनिक है और उधर अमेरिका का 6 लाख सैनिक है, रशिया का 7 लाख सैनिक है, चीन का 10 लाख सैनिक है। दोस्तों उनके लिए केवल 2 लाख सैनिक बहुत ही काफ़ी है। दोस्तों ऐसा चीन के थिंक टैंक का कहना है। उनका कहना है कि भारतीय आर्मी पूरी तरह से ट्रेनिंग लिया हुआ है और उसके सामने में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स पहले बार बार दावा कर रहा था कि हमारा चीनी आर्मी ये है, हम बहुत शक्तिशाली है। अब दोस्तों ग्लोबल टाइम्स अपना सुर बदल लिया है, उसने कहा है कि हम जानबूझ के भारत को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि भारत मेरा पड़ोसी है, हम उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत को दूसरा देश उस्का रहा है, अमेरिका उस्का रहा है, यूरोप उस्का रहा है। इस तरह का बयान चीन कई बार दे चुका है। आप पूछें कि भारत का क्या रवैया है। देखिए दोस्तों भारत सरकार पहले भी कहा है कि हम किसी देश के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे ऊपर आंख दिखाएगा तो उसका हम आंख फोड़ देंगे। दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया है कि बदला चुन चुन के लिया जाएगा। और दोस्तों चीन ने यहीं पे गलती कर दिया, भारतीय सीमा में घुस के इतना बड़ा गलती कर दिया। दोस्तों शी जिनपिंग का करियर का सबसे बड़ा गलती 2020 में ये साबित हुआ है। शी जिनपिंग आज कहीं का नहीं है, धोबी का गधा न घर का न घाट का। शी जिनपिंग ना तो पीछे जा सकता है ना ही आगे जा सकता है, उसे पता है आगे जाएंगे तो मोदी जी ठोकेंगे, पीछे रहेंगे तो हमारे जनता हमारे खिलाफ सड़क पे उतरेगा और कम्युनिस्ट को हमेशा के लिए चीन से हटा कर फेंकेगा, उखाड़ फेंकेगा। और दोस्तों उसी चक्र में आज शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट सरकार फंसा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि इस बार मोदी जी ने साफ कर दिया है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चीन सबसे पहले अपना 10,000 सैनिक को पीछे हटाए और जितना भी टैंक लाया है, जो भी बड़े बड़े गाड़ी लाया है, मशीन लाया है, सबको पीछे ले जाए, तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों ये बात भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, चीन को जो करना है कर ले। और दोस्तों इसीलिए चाइना आज बार बार भारत को दोस्ती का दुहाई दे रहा है और बोल रहा है कि हम लोग पड़ोसी है, हमें अमेरिका वाले, यूरोप वाले आपस में लड़ाना चाहता है और हम लोग को तोड़ना चाहता है। दोस्तों इस तरह का बात चीन कह रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज से महज 3 दिन पहले चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, मुख्य अखबार है, उसने साफ तौर पर कहा था कि भारत में आज जो भी हो रहा है, भारत को जनता बोल रहा है कि बाइकआउट चीनी प्रोडक्ट करेंगे। दोस्तों
चीन का अखबार का कहना है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भारतीय जनता कुछ भी कर लिए, भारतीय सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत का आज मजबूरी बन चुका है। भारत उसे उपयोग करेगा ही करेगा। भारत के लोग गरीब है, भारत के लोग सस्ता सामान चाहता है, इसीलिए हम हमेशा चीनी सामान भारत में सप्लाई करेंगे। भारत कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स ने छापा और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत गरीब है। इन सब के अलावा दोस्तों, इसी बीच भारत के पुराना मित्र रसिया ने दोस्तों कुछ ऐसा कहा है कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रसिया ने कहा है कि आज जो खासतौर पर लद्दाख में हो रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनका कहना है कि एक तरफ जहां हमारा सच्चा मित्र भारत है, दूसरी ओर हमारा पड़ोसी चीन है। दोस्तों, रसिया का कहना है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। भारत और चीन दोनों आपस में मिलकर बात कर सकता है, दोनों सक्षम है। यहाँ पे तीसरा देश कोई आने का ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि कई सारे देश भारत और चीन को उलझाना चाहता है, इसीलिए भारत और चीन आपस में बैठ के विचार करें और जल्द से जल्द इस मसले का हल ढूंढे, जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म करे। और दोस्तों, रसिया ने साफ कर दिया कि खासतौर पर इस विवाद में हम पड़ने वाले है नहीं। मतलब आप साफ समझ गए कि अगर भारत और चीन के बीच में कोई नोक-झोंक होता है, कोई झड़प होता है, तो यहाँ पे रसिया आने वाला है नहीं। और दोस्तों, रसिया ना चीन का साथ देगा ना भारत का साथ देगा, और चीन पूरी दुनिया में अकेला और अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरी बात करें तो दोस्तों, भारत का साथ पूरी दुनिया देगा। अमेरिका देगा, ब्रिटेन देगा, यूरोप देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, जापान देगा, ताइवान देगा। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश आज भारत का समर्थन कर रहा है। इसीलिए चीन को डर लग रहा है कि अगर युद्ध करेंगे तो हमेशा के लिए कम्युनिज्म चीन से ख़त्म हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा और भारत हमें कई हिस्सों में तोड़ देगा, तिब्बत को आज़ाद कर देगा, अक्साई चीन छीन लेगा, ताइवान को एक देश बना देगा, हांगकांग को अलग कर देगा, शिजियांग प्रांत को अलग कर देगा, उइगर मुसलमान को आज़ादी दिलाएगा। दोस्तों, चीन को डर लग रहा है कि ये समय बहुत ही खतरनाक है, और दोस्तों इसीलिए चीन आज फंसा हुआ है। ना तो वो आगे जा सकता है, ना ही पीछे आ सकता है, और इसी में दोस्तों परेशान है।